आप लोगों के सामने मैं एक इंसिडेंट रखना चाहूंगी और आशा करूंगी कि उस इंसिडेंट से के माध्यम से मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है और लोगों की मनोदशा क्या है, इसको आप समझ पाए और आप मैं किस तरफ संकेत कर रही हूँ वो भी आप समझ पाए। एक पति पत्नी का जोड़ा सार्वजनिक स्थल पर खड़ा है, बस का वेट कर रहा है। बस के वेट करते हुए वो दोनों वहां पे खड़े हैं और कुछ और भी लोग वहां पे आके खड़े हो जाते हैं। कुछ और लोग जब आके खड़े हो जाते हैं, पति थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, वेट कर रहा है बस में, पत्नी वहां पे खड़ी है, अच्छी है, 20 उसकी सॉरी उम्र उसकी 20 से 25 से 30 के बीच में है, वहां पे खड़ी है। एक सीन जो है उस पत्नी का, यानी महिला खड़ी है, उसका पति देखता है कि वहां पे जो कुछ पुरुष खड़े हैं उसमें से एक पुरुष जो है उसकी पत्नी को घूर रहा है, यानी देख रहा है या घूर रहा है। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, क्योंकि बार बार जब महिला को देखा जा रहा है तो वो महिला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, क्योंकि बार बार इस तरीके से अगर उसको देखा जाए तो ये चीज है, वो ऐसा महसूस कर रही है। और ये परिस्थिति, ये वहां का जो माहौल है, ये थोड़ा सा उस महिला का पति भांप लेता है कि मेरी पत्नी को वो घूर रहा है। और वहां पे जाके पहले शब्दों से उसके ऊपर वार होता है, फिर उसके बाद में जब वो नहीं मानता है तो उसके ऊपर हाथों से भी वार हो जाता है। वहां पे जो पब्लिक खड़ी है, जब उनको पता चलता है कि माजरा क्या है, तो बताते हैं कि वो इस तरीके से मेरी पत्नी को घूर रहा था और ये जो है एक प्रकार की छेड़खानी है, इसलिए मैंने उसको पीट दिया। लोग ताली बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और देख देख जो तमाशा वो लोग देख रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसने एक महिला को इस तरीके से देखने की जरूरत की है और ये गलत है, ये टीज है। एक ये सीन है आप लोगों के सामने। दूसरा एक सीन है, वही बस स्टैंड है, वही महिला है, वही पुरुष है, पत्नी के मतलब उसी पुरुष के पत्नी ने अपने पति को कुछ चीजें कही हैं कि इस तरीके से कोई बात हुई उनके बीच में, तो उसने कहा कि आप ये बात मुझे धीरे से भी बोल के कह सकते हैं, आसपास में लोग खड़े हैं, तो मैं आप आराम से बात करो। तो पत्नी के ये कहने पे कि मेरी भी रिस्पेक्ट है, आप इस तरीके से मेरे से बात नहीं कर सकते, पति को आक्रोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब वहां पे ये कहा जाता है कि पत्नी ने जब ऐसा कहा तो पति को गुस्सा आ गया। पति ने कहा तू क्या कर लेगी मेरा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। तो उसने बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है, यानी बहस होने पे पत्नी सरेआम इतने लोगों के सामने उस पत्नी को 2-3 चांटे लगा देता है और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि तू पत्नी है, औकात में रहे, ये वो, और बहुत से ऐसे शब्द जो हर घर में मोस्टली आजकल आजकल क्या पुराने समय से भी और यूज होते हैं, लेकिन लोगों के सामने आडंबर किया जाता है कि हम तो बहुत ही एजुकेटेड हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरीके से जब वहां पे होता है और मारपीट होती है तो पत्नी वहां पे रिएक्ट करती है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा लिया, मेरे को पीटा कैसे। वहां पे ये पूरा तमाशा वो लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, जो पब्लिक प्लेस पे जो लोग खड़े हैं वो देख रहे हैं। वहां पे एक महिला आ जाती है और वो ये कहती है कि क्या हो गया यहाँ पे किसी, तो वो पति बोलता है कि ये मेरे से इस तरह से बात कर रही है और मैंने उसको उस चीज के लिए मना किया तो वो उस चीज के लिए जिद कर रही है और सरेआम मुझे तो ऊंची आवाज में मेरे से बात कर रही है। तो उसने कहा आपने पीटा क्यों, तो बोले मैं पीट सकता हूँ, क्यों नहीं पीट सकता, इसने गलती की, मैंने चांटे लगाए, ये मेरी पत्नी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। पब्लिक कहते हैं सही बात है, पब्लिक कह रही है सही बात है। अब पति पत्नी का मामला है, ये मामला पति पत्नी का है। अब यहाँ पे मुझे जो चीज समझनी है या आप लोगों से मैं जो जवाब चाहती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस रहा। एक पत्नी के साथ में पति खड़ा है और उसको ये लगता है कि एक आदमी मेरी पत्नी को घूर रहा है, उसके साथ वो मारपीट करता है और वो कहता है कि ये टीज है, और सरेआम पत्नी को लोगों के सामने पीटना वो उसका अधिकार है। पब्लिक भी इसमें सपोर्ट कर रही है, तमाशा देख रही है, वीडियो बना रही है और कानाफूसी कर रही है कि भाई उसके पति पत्नी का मैटर है। आपको लगता है ये पति पत्नी का मैटर है? क्योंकि जो मैटर पति पत्नी का होता है तो मुझे लगता है वो तो घर के अंदर होता है, सरेआम कैसे हो सकता है। पत्नी अगर लोगों को देख के चुप रह सकती है तो पति वहां पे इतना आक्रोशित होके मारपीट कर दे, क्या ये ठीक है? ये कई जगहों पे होता है, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि वो कुछ भी बोल देता है और फिर कह देता है कि वो तो पति है। मुझे ये समझनी है चीज कि शादी होने के बाद में ये मालिकाना हक
कि आप इसके साथ में कुछ भी करें, मारे पीटे, गाली गलौज करें या लोगों के सामने उसको इंसल्ट करें, यह आपको अधिकार कौन देता है? क्या इस समाज के इस एक बेटी जो है, बेटी के माता पिता देते हैं, कानून देता है, या फिर ये समाज देता है? ये अधिकार कौन देता है पुरुष को कि अब ये आपसे आपके परिणय सूत्र में बंध गई है तो आप उसके साथ में कुछ भी करिए? मुझे लगा कि ये भी तो एक शोषण ही है, ये भी तो अत्याचार है। जिस तरीके से एक गैर पुरुष ने उससे वो देखा है, वो एक टीज लगी उसको, और एक वही पुरुष जिसको पति नाम दे दिया गया, उसके लिए सही कह के चुना गया, वो उसके ऊपर कुछ भी करे, लेकिन वो उसका अधिकार है। ऐसी बहुत सी गलतफहमियां आज समाज के अंदर पनप रही हैं, मानसिकताओं के अंदर पनप रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बेटियां अपना जीवन खो रही हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, और बहुत से माता पिता डम मुंह पे स्ट्रिप लगा के चुपचाप बैठ के देखते हैं कि ये पति पत्नी का मामला है। समाज कहता है ये पति पत्नी का मामला है, और जब पति पत्नी का मामला है तो फिर सरेआम कैसे हो रहा है? और जब सरेआम होने लगे चीजें तो फिर वो प्राइवेसी नहीं रही। वहां पे तो आप देखिए कि वहां पे तो रिस्पेक्ट की बात दोनों के लिए आती है, महिला भी रिस्पेक्ट की अधिकारी है, ये बात आपको समझनी होगी। अगर पत्नी वहां पे 2 चांटे झड़ देती उसके सामने पति को, तो बहुत से 10 आदमियों को अकल आ जाती वहां पे। लेकिन पत्नियां पता नहीं कौन सी रीति रिवाजों के तले दबी हैं, कौन सी रूढ़िवादिता के तले दबी हैं कि उसको ऐसे लगता है कि एक पत्नी अगर पति पे हाथ उठाए तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है। तो पति भी पत्नी पे उठाए तो गलत है। ये अधिकार कहीं नहीं दिया गया, न संविधान में दिया गया, न समाज के किसी ने दिया है, न पंडितन ने दिया है, न इतिहास ने दिया है, न किसी ग्रंथ ने दिया है, न हमारे वेदों में दिया है। ये लोगों की पुरुष सत्तात्मक समाज की पनपी हुई सोच है, जिसको खत्म करना होगा। और आप भी डम बन के, गूंगे बन के सरेआम अगर ऐसी चीज देखते हैं तो एक इंसान होने के नाते आवाज उठानी चाहिए। उसमें आज आपकी हो सकता है वो महिला कुछ नहीं लगती है, उसमें आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। गलत गलत है, ये चीज हर व्यक्ति को बोलनी चाहिए। ये ऐसे इंसिडेंट बहुत से मेरे पास हैं बोलने के लिए, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं बोलती हूँ कि ऐसी मानसिकताएं अभी दबा दीजिए, अभी खत्म कर दीजिए, आगे नहीं पनपे, वरना आगे जाके क्या हर्ष होगा। एक महिला, एक लड़की अपने हाथ में कैसे कैसे डिसीजन ले लेगी, वो सोचना तो बिल्कुल बनता है। क्योंकि जब कोई अपनी रक्षा करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमारी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, तो हमें हमारी रक्षा खुद करनी होगी, और ये बिल्कुल जायज है और करनी होगी। वरना तरीके से समझ में आ जाए तो हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को।